संघर्षी एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब तक हमने प्रश्नावली 1.5 के सभी प्रश्नों को हल कर लिया है। आज हम प्रश्नावली 1.6 के प्रश्नों को हल करेंगे। उसे हल करने से पहले आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो हमें याद होने चाहिए उसको देखते हैं। तो स्मरणीय तथ्य क्या है? यदि a इज ग्रेटर देन 0 एक वास्तविक संख्या है और p और q परिमेय संख्याएं हैं तो, यानी a 0 से बड़ी है, एक वास्तविक संख्या p और q परिमेय संख्याएं हैं तो पहला जो नियम है a की घात p इंटू p की घात q बराबर हो जाएगा a की घात p धन q। यानी जो घातांक का नियम था एकदम वही लागू हो रहा है कि a की घात p इंटू a की घात q बराबर a की घात p धन q। दूसरा नियम है ब्रैकेट में a की घात p उसके बाद घात q है तो दोनों घातों का गुणा हो जाएगा a की घात p q। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु याद करने के लिए है a की घात p बटा p की घात q बराबर हो जाएगा a की घात p ऋण q। चौथा है a की घात p b की घात p, जहां a b वास्तविक संख्याएं हैं, बराबर हो जाएगा a b की घात p। आप देख सकते हैं कि ये चारों नियम जो है घातांक के नियम है। तो घातांक के जो नियम है वास्तविक संख्याओं पर भी लागू होते हैं। आइए हम अभ्यास की तरफ पढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमारा है ज्ञात कीजिए 64 की घात 1/2 है। तो आइए देखते हैं इसका हल क्या होता है। 64 की घात 1/2, तो 64 का आप विस्तार कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 और दूना 64 की घात 1/2। अब आप देख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। अब ये हो जाएगा 2 का कितनी बार गुणा है? 1 2 3 4 5 6 बार गुणा है तो 2 की घात हो जाएगा 6 और इसकी घात क्या है? 1/2। 2 की घात 6 की घात 1/2 है। तो यहां पर आप देख लीजिए ये दूसरा नियम जो है घात की घात होने पर दोनों का गुणा हो जाता है, यानी 6 में 1/2 का गुणा हो जाएगा 2 की घात 6 गुणे 1/2। अब 2 की घात 6 गुणे 1/2 जब होगा तो यह 2 से 6 कट जाएगा, 3 आपको प्राप्त हो जाएगा, यानी 2 की घात 3 हो जाएगा। और 2 की घात 3 का मान जो होता है आपका 2 का 2 में 3 बार गुणा कर लीजिए, ये बराबर हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? बराबर 8। तो ये पहला खंड हमारा, पहले प्रश्न का पहला खंड हल हो गया है। आइए दूसरे खंड की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरे खंड में 32 की घात 1/5 है। तो 32 का थोड़ा सा 2 के गुणे के रूप में हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। अब इसकी घात 1/5। तो 2 का 2 में इसमें 5 बार गुणा है तो इसका मतलब 2 की घात 5 हो जाएगा और उसके बाद इसकी घात 1/5। फिर यही दूसरा नियम आपका लागू होगा, घात की घात होने पर दोनों घात का गुणा हो जाता है। तो ये प्राप्त हो जाएगा आपका 2 की घात 5 गुणे 1/5। अब 5 का 5, ये 5 गुणे 1/5 जब होगा तो 5 से 5 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 की घात 1 और 2 की घात 1 का मान जो होता है हमारा 2 के बराबर हो जाएगा, अर्थात इसका आंसर हो गया, कितना हो गया? 2। ये है हमारे दूसरे खंड का हल जिसका आंसर हमें प्राप्त हुआ 2। आइए हम तीसरे खंड की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा खंड क्या है? 125 की घात 1/3।
तो 125 का 5 के गुणा के रूप में हम लिखेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पचे 25, 25 125, इसकी घात 1/3 है। अब यहाँ पर 5 का 5 में 3 बार गुणा है, इसका मतलब 5 की घात 3 हो जाएगा और इसकी घात 1/3 है। फिर वही दूसरे नियम से 3 का 1/3 में गुणा हो जाएगा, 5 की घात 3 गुणे 1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, 5 की घात 1 प्राप्त होगा और 5 की घात 1 का मतलब होता है 5। तो ये हो गया आपका आंसर, कितना हो गया, बराबर हो गया 5। तो इस प्रकार से हमारे पहले प्रश्न के तीनों खंडों का हल हो चुका है। आइए हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारा कहता है ज्ञात कीजिए, जिसका पहला खंड है 9 की घात 3/2। आइए देखते हैं इसका मान क्या होता है। 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 की घात हो जाएगा 3/2। इसे आप बराबर लिख सकते हैं 3 गुणे 3 यानी 3 का 3 में 2 बार गुणा है तो 3 की घात 2 और घात 3/2। घात का घात यहां पर है तो दोनों घातों का गुणा हो जाएगा, यानी 3 की घात 2 गुणे 3/2, ये बराबर हो जाएगा 2 से 2 यहाँ पर कट जाएगा, बचेगा 3, यानी 3 की घात 3 आपको प्राप्त हो जाएगा और 3 की घात 3 का मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 और 3 का 3 में 3 बार गुणा करेंगे तो 3 त्रिको 9 त्रिक 27 आपको प्राप्त हो जाएगा। अर्थात इसका आंसर हमको क्या मिल गया, 27 प्राप्त होगा। तो ये था हमारा पहला खंड। आइए हम दूसरे खंड की तरफ बढ़ते हैं। इसमें 32 की घात 2/5 लिखा हुआ है और 32 को आप 2 के गुणा के रूप में लिखें, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 2 का 2 में 5 बार गुणा है, ये हो गया 2/5, घात 2/5 है। तो 2 का 2 में 5 बार गुणा होगा तो 2 की घात 5 हो जाएगा और फिर इसकी घात कितनी है, 2/5 है। तो यहाँ पर घात की घात है तो घात दोनों घातों का गुणा हो जाएगा, तो 2 की घात 5 गुणे 2/5, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 से 5 कट जाएगा, 2 की घात 2 प्राप्त होगा। 2 की घात 2 का अर्थ है 2 गुणे 2 और 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 प्राप्त हो जाएगा। अर्थात इसका आंसर कितना हो गया, बराबर हो गया 4। तो इस प्रकार से दूसरे खंड का आंसर हमें 4 प्राप्त हुआ है। आइए हम तीसरे खंड की तरफ बढ़ते हैं। 16 की घात 3/4 है, 16 की घात 3/4 है तो 16 को 2 के गुणा के रूप में लिखिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 का 2 में 4 बार गुणा करेंगे तो 16 के बराबर हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, इसकी घात 3/4 है तो 2 का 2 में 4 बार गुणा है तो 2 की घात 4 हो जाएगा और इसकी घात 3/4 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं घात की घात है तो घात की घात है, दोनों घातों का गुणा हो जाएगा, यानी 4 गुणे 3/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा 3, यानी 2 की घात 3 बचेगा और 2 की घात 3 का अर्थ है 2 का 2 में 3 बार गुणा हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4 दूना 8 प्राप्त हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर 8। कितना प्राप्त हुआ, 8। आइए हम चौथे खंड की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें 125 की घात ऋण 1/3 है तो 125 को आप लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5, इसकी घात ऋण 1/3, तो 5 का 5 में 3 बार गुणा है तो यानी 5 की घात 3 हो गया, इसकी घात ऋण 1/3 है। यहाँ पर भी वही बात है, घात की घात है तो घातों का गुणा हो जाएगा, तो 5 की घात
3 गुणे ऋण 1/3। यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 5 की घात ऋण 1। और 5 की घात ऋण 1 का मतलब होता है कि 1/5 की घात 1। जब इसको ये अंश में था, हम इसको हर में ले जाएंगे तो 1/5 की घात 1 हमको प्राप्त हो जाएगा। और 5 की घात 1 का मतलब 5 ही होता है, अर्थात ये हो गया हमारा 1/5। 1/5 इसका आंसर हो गया, यानी आंसर बराबर हो जाएगा 1/5। तो इस प्रकार से दूसरे प्रश्न के 4 खंड थे, चारों खंड हल हो गए हैं। आइए हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न हमारा कहता है कि सरल कीजिए, जिसका पहला खंड है 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/5। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 2 की घात 2/3 है, उसके बाद गुणा है, फिर 2 की घात 1/5 है। तो घातांक के नियम के अनुसार ये दोनों घातें जो हैं जुड़ जाएंगी। तो 2 की घात हो जाएगा 2/3 धन 1/5। तो घातांक के नियम के अनुसार क्या है, ये दोनों घातें जुड़ जाएंगी। ये बराबर हो जाएगा 2 की घात 2/3 धन 1/5। तो ये हो जाएगा आपका 2 की घात, जोड़िए तो इसको हर को बराबर करिए, 3 बच्चे 15 है, इसका जो लघुत्तम हो जाएगा 15 प्राप्त हो जाएगा। और 5 गुना 10 धन 3, 10 धन 3/15 बराबर हो जाएगा 2 की घात 10 धन 3 13 हो गया, 13/15। 2 की घात 13/15। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 की घात आंसर बराबर हो गया 2 की घात 13/15। तो ये हो गया पहले खंड का आंसर, जो है आपका 2 की घात 13/15। आइए हम दूसरे खंड की तरफ बढ़ते हैं। 1/3 की घात 3 और उसके बाद इस पूरे भिन्न की घात 7 है। तो इसको आप लिख सकते हैं, घातांक के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, 1 की घात 7 हो जाएगा। और 3 की घात 3 है, और इसकी घात क्या हो जाएगा, 7। 3 की घात 3 और फिर इसकी घात क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी अंश में भी घात 7 होगा और हर में भी घात 7 होगा। तो ये बराबर हो जाएगा आपका 1 की घात 7 करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा आपको। और इसमें घात की घात है, जब घात की घात होता है तो घातों का गुणा हो जाता है। तो 3 की घात 3 गुणे 7 हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा 1/3 की घात 7 त्रिक 21 हो जाएगा। 1/3 की घात 21, और 3 की घात 21 को जब आप ऊपर ले जाएंगे तो ये धनात्मक घात नीचे है, तो अंश में जाएगी तो यह घात ऋणात्मक हो जाएगी। ये बराबर हो जाएगा 3 की घात ऋण 21। यही हो गया हमारा आंसर। आंसर बराबर हो जाएगा 3 की घात ऋण 21। तो इस प्रकार से ये दूसरा खंड हल हो गया। आइए हम बढ़ते हैं तीसरे खंड की तरफ। तीसरे खंड में आइए देखते हैं क्या है, 11 की घात 1/2 बटा 11 की घात 1/4। घातांक के नियम के अनुसार क्या है, ये जो हर में जो घात है यह ऊपर जाकर के घट जाएगी। तो यानी ये हो जाएगा 11 की घात 1/2
ऋण 1/4, यानी ये जो घात हर में है, क्योंकि 11 ऊपर भी 11 नीचे भी है, ऊपर घात 1/2 है, नीचे घात 1/4 है। तो जब इस घात को हम ऊपर ले जाएंगे, अंश में ले जाएंगे, तो यह 1/2 में से घट जाएगा 1/4। तो आइए देखते हैं, 2 और 4 का लघुत्तम हो जाएगा हमारा 4, तो 11 की घात हो जाएगा /4 और 4 × 4, 2 × 4, ये आपका 2 हो जाएगा। ऋण और यह हो जाएगा 1, 2 में से 1 घटेगा तो 1 प्राप्त होगा, अर्थात 11 की घात हमको प्राप्त हो जाएगा 1/4। तो इसका आंसर क्या हो गया? आंसर बराबर 11 की घात 1/4। तो इस प्रकार से ये तीसरा प्रश्न, हमारा तीसरा खंड हल हो गया, जिसका आंसर आया 11 की घात 1/4। आइए हम चौथे खंड की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें 7 की घात 1/2 है और 8 की घात 1/2 है। तो ये बराबर हो जाएगा आपका 7 की, दोनों की घातें देखिए 1/2 ही हैं, तो घातांक के नियम के अनुसार 7 और 8 का गुणा हो जाएगा, 7 × 8 हो जाएगा, और दोनों की घात जो हो जाएगी 1/2। घातांक का नियम हमारा यही कहता है कि जब दो संख्याओं की घात एक ही हो, जैसे यहाँ पर 1/2 है, 7 की घात 8 की घात 1/2 है, तो दोनों संख्याओं का गुणा करके वही घात हम लिख देते हैं। तो यहाँ 7 × 8 की घात 1/2 हो गया, यानी 7 × 8 का मतलब हो जाएगा 7/56। 56 की घात क्या हो गया? 1/2। 56 की घात 1/2। तो हमें ये आंसर प्राप्त हो जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 56 की घात 1/2। तो इस प्रकार से प्रश्नावली 1.6 के तीनों प्रश्न हल हो गए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ रहा होगा, और अगर आपकी समझ में आ रहा है तो संघर्ष एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपकी पढ़ाई अबाध गति से चलती रहे। हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।